रापुंज़ल। एक बार एक पति और पत्नी एक बच्चे के लिए तरस रहे थे और भगवान ने उनकी सुन ली। हमारे घर खुशियां आने वाली है, तो फिर तुम दुखी क्यों हो बताओ? मैं दुखी नहीं हूँ, मुझे बस उस बगीचे का स्वादिष्ट सैलेड खाने का मन कर रहा है। अरे नहीं, तुम्हें पता है ना वो बगीचा एक खतरनाक डायन का है। पता है, पर मैं क्या करूँ, मेरा ध्यान उधर ही है, मुझे सैलेड खाना है। ओह प्लीज, तुम कुछ करो ना। पति अपनी पत्नी को ऐसे नहीं देख सकता था, तो आखिरकार उसने बगीचे में जाने की ठान ली। उस रात वो दीवार से कूद के बगीचे में घुस गया और कुछ सैलेड लेकर अपने घर को भागा। अगले दिन उसकी पत्नी फिर से उस बगीचे की ओर देख रही थी। अब क्या परेशानी है बताओ? क्या तुम्हें सैलेड पसंद नहीं आया? मुझे सैलेड बहुत पसंद आया, लेकिन अब मुझे और खाना है। ऐसा मत बोलो, तुम जानती हो ना अगर डायन को पता चला तो कितना बुरा होगा। तुम और कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा। लेकिन उसकी पत्नी सैलेड के लिए जिद करती रही और आखिरकार उसका पति सैलेड ले आने के लिए मान गया। एक बार फिर वो दीवार फांद कर बगीचे में घुस गया और जैसे ही वो काम पे लगा तब उसे एक आवाज सुनाई दी। तुम मेरे बगीचे में कैसे घुस आए, चोर कहीं के? ओह मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चोर नहीं हूँ। मेरी बीवी माँ बनने वाली है और उसे आपके बगीचे का सैलेड खाने की इच्छा है। तो क्या अब तुम चोरी करोगे? हाँ, पता है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, थोड़ी दया कर दो। मैं बस अपनी पत्नी के लिए यहाँ पर सैलेड लेने आया था। हाँ। तो तुम्हें जितना सैलेड चाहिए मैं तुम्हें उतना सैलेड लेने दूंगी, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। कैसा वादा मैडम? तुम्हारी पत्नी को जो बच्चा होगा तुम उसे मुझे दे दोगे। क्या? सुना नहीं तुमने? अगर बात नहीं मानी तो बहुत पछताओगे। वो इतना डर गया कि उसने डायन की शर्त मान ली। जब बच्चा पैदा हुआ तब पति और पत्नी दोनों बहुत खुश थे, लेकिन जल्द ही डायन वो बच्चा लेने आ गई। ओह प्लीज दया करो, हमने इस बच्चे के लिए बहुत इंतजार किया है, इसे मुझसे दूर मत ले जाओ। तुम्हारे पति ने मुझसे वादा किया था, अब उसे पूरा करना होगा। ये बच्ची मुझे दे दो, ये मेरी है। डायन वहां से बच्ची को लेकर चली गई। डायन ने उसका नाम रापुंज़ल रखा। देखते ही देखते रापुंज़ल बहुत बड़ी हो गई और उसके लंबे सुनहरे बाल थे। अब डायन डरने लगी थी। रापुंज़ल अब जवान और खूबसूरत हो गई है, मुझे इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना कोई भी इसे ले जा सकता है या फिर ये कहीं भाग सकती है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, मैं इसे मुझसे दूर नहीं होने दूंगी। डायन रापुंज़ल को जंगल के बीच में ले गई और उसे बड़ी इमारत में पूरी तरह बंद कर दिया था। ओह मम्मी, आप मुझे यहाँ बंद क्यों कर रही हैं? मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ रोज आऊंगी और तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। लेकिन मम्मी, आप दरवाजा बंद कर रहे हैं तो आप ऊपर कैसे आएंगी? जब मैं यहाँ आऊंगी तब कहूंगी, रापुंज़ल, रापुंज़ल मेरी बच्ची, अपने बाल नीचे करो, तुम्हारी माँ आई है। तो जब भी डायन आवाज देती तो रापुंज़ल अपने सुनहरे बाल नीचे करती और डायन उसकी मदद से ऊपर चढ़ जाती थी। वक्त निकलता गया और रापुंज़ल 16 साल की एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। वो सारा दिन अपनी सुरीली आवाज में गाती रहती। एक दिन एक राजकुमार शिकार के लिए निकल रहा था। जैसे ही वो इमारत के नीचे से गुजरा तब रापुंज़ल की सुरीली आवाज सुनी। क्या मधुर आवाज है, आखिर इतना सुरीला कौन गाता होगा? रापुंज़ल को डायन ने जिस इमारत में कैद करके रखा था, राजकुमार उस इमारत में अंदर जाने का रास्ता ढूंढता रहा। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी और वो झाड़ियों में छुप गया। फिर उसने डायन को इमारत की ओर जाते हुए देखा।
डायन ऊपर देखकर चिल्लाने लगी। रपंजल, रपंजल मेरी बच्ची, अपने बाल नीचे करो, तुम्हारी माँ आई है। जैसे ही सुनहरे बाल नीचे आए, राजकुमार की आंखों के सामने डायन उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। आहा, तो ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से है। राजकुमार नीचे ही रुका रहा जब तक डायन वापस नहीं आई। जैसे ही वो गई, उसने चारों ओर देखा कि आसपास कोई है तो नहीं, और आवाज बदलकर चिल्लाने लगा। रपुंजल, रपुंजल मेरी बच्ची, अपने बाल नीचे करो, तुम्हारी माँ आई है। मम्मी अभी तो यहाँ से गई, दोबारा क्यों आ गई? देखती हूँ वरना गुस्सा हो जाएंगी। तुरंत रपंजल ने अपने सुनहरे लंबे बाल नीचे कर दिए और राजकुमार जल्दी से ऊपर चढ़ गया। जैसे ही उसने रपंजल को देखा, वो उसके प्यार में पड़ गया। कौन हो तुम? यहाँ से चले जाओ, अगर मेरी माँ ने देखा तो वो गुस्सा करेंगी। फिक्र मत करो खूबसूरत लड़की, तुम्हारी मधुर आवाज मुझे यहाँ खींच लाई और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने आज तक किसी को इतना सुरीला गाते नहीं सुना। एक अजनबी आदमी को ऊपर आते हुए देख रपंजल डर गई थी, लेकिन जल्द ही उसे भी राजकुमार से प्यार हो गया। क्या तुम मुझे बताओगी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ क्यों कैद कर रखा है? मेरी माँ नहीं चाहती कि मैं किसी से मिलूं या घूमूं फिरूं। तुम यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। वक्त निकलता गया और राजकुमार रपंजल से रोज रोज मिलने लगा और दोनों के बीच प्यार बढ़ गया। राजकुमार अब रपंजल से शादी करना चाहता था, लेकिन वो रपंजल को बाहर कैसे निकालता? मेरी प्यारी रपंजल, मैं अब तुम्हारा और इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ के आने पर क्या मैं उनसे तुम्हारा हाथ मांग लूं? ओह नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना। अगर मेरी माँ को हमारे बारे में पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। वादा करो तुम मेरी माँ से कभी नहीं मिलोगे। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारी माँ को पता नहीं चलेगा और फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से जल्द ही निकाल लूंगा। लेकिन एक दिन जब डायन रपंजल से मिलने आई तो उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। रपंजल, रपंजल मेरी बच्ची, अपने बाल नीचे करो, तुम्हारी माँ आई है। राजकुमार कितनी जल्दी चढ़ते हैं और आपको कितना वक्त लगता है? आपका वजन बढ़ गया है। कौन सा राजकुमार? नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब तुम्हारी इतनी हिम्मत! मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है? मैं तुम्हें इस दुनिया से बचा रही थी, लेकिन तुमने मुझे ही धोखा दिया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें रेगिस्तान भेज दूंगी। नहीं नहीं माँ, मैं फिलहाल डायन बहुत गुस्से में थी और बिना कुछ सोचे समझे उसने रपंजल के सुंदर बाल काट दिए। और फिर वही राजकुमार के आने का इंतजार करती रही। रपंजल, रपंजल, मैं हूँ तुम्हारा राजकुमार, बाल नीचे करो। डायन ने रपंजल के बाल नीचे किए और राजकुमार जल्दी से ऊपर चढ़ गया। मेरी रपंजल, मैं आ गया। अच्छा तो तुम हो जो मेरी रपंजल को मुझसे चुराना चाहते हो? अभी रुको और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जब राजकुमार ने डायन को देखा तो वो डर गया और उसकी पकड़ छूट गई। वो नीचे 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 गिरता गया। वो झाड़ियों में गिरा इसलिए बच गया, लेकिन कांटों के चुभने की वजह से आंखों से खून निकल आया। राजकुमार को कुछ दिख नहीं रहा था। उसे रपंजल भी नहीं मिल रही थी। उसका सहारा बस एक उसका घोड़ा था। कुछ फल खाकर किसी तरह उसने अपनी भूख मिटाई। ओह मेरी प्यारी रपंजल, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा मेरी प्यारी रपंजल। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। काफी समय तक राजकुमार घूमता रहा। वो हर गांव, हर पहाड़, हर जंगल गया, जब तक वो उस रेगिस्तान तक नहीं पहुंचा जहां रपंजल को डायन ने भेजा था। वो इतना थक गया था कि कुछ देर आराम करने का सोचा। कुछ देर बाद फिर वही सुरीली आवाज उसके कानों में पड़ी।
रपंजल, रपंजल। ओह, ये मधुर आवाज सिर्फ और सिर्फ मेरी रपंजल की हो सकती है। मुझे लगता है वो यहीं कहीं है। राजकुमार उस बंजर रेगिस्तान में आवाज के पीछे पीछे जाता गया। वो इतना कमजोर हो चुका था कि वो रपंजल को आवाज भी नहीं दे पा रहा था। लेकिन रपंजल ने थोड़ी दूर से ही अपने राजकुमार को पहचान लिया। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। वो राजकुमार के पास भागी और राजकुमार उसके कंधे पर गिर गया। मेरे राजकुमार, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। ओह, मैं कितनी लकी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। रपंजल की आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही रपंजल के आंसू राजकुमार की आंखों पर गिरे, उसकी आंखें ठीक हो गई। मेरी रपंजल, मेरी प्यारी रपंजल, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी प्यारी रपंजल, तुम्हारी सारी मुश्किलें अब से खत्म। तुम्हारी माँ तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम साथ हैं। क्या ये एक सपना है? नहीं रपंजल, ये कोई सपना नहीं है। तुम अब मेरे साथ हो और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो इस तरह राजकुमार रपंजल को अपने घोड़े पे बिठाकर अपने राजमहल की ओर निकल पड़ा। महाराजा और महारानी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने रपंजल को भी अपना लिया। वहां दावत, खाना पीना और नाचना गाना हुआ। चारों ओर खुशी का माहौल था। राजकुमार ने ईमानदारी से राज्य को संभाला और दोनों हमेशा साथ साथ रहे। स्लीपिंग ब्यूटी। बहुत साल पहले एक दयालु और प्रतापी राजा बड़े से राज्य पे राज करता था। राजा और रानी को बस एक ही चीज की कमी थी, एक औलाद की। पर फिर भगवान ने उनकी सुन ली और उनके घर एक सुंदर लड़की का जन्म हुआ। मैं आज बहुत खुश हूँ। ये बच्ची कितनी प्यारी है। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आपने सही कहा। हमें एक दावत देनी चाहिए और उसमें सभी को बुलाना चाहिए। मैं हम दोनों की इस खुशी को सबके साथ बांटना चाहती हूँ। राजा ने सैनिकों द्वारा सारा आयोजन करवाया और सभी को न्योता भेजा कि वो आकर राजकुमारी को आशीर्वाद दे। सारी परियों को भी आमंत्रित किया गया था, पर सैनिकों द्वारा एक परी छूट गई जो जंगलों में रहती थी, जो बहुत ही बुरी और चालाक परी थी। दावत पर सारी परियां राजकुमारी को आशीर्वाद देने आई। तुम सबसे सुंदर दिखोगी। मैं राजकुमारी को आशीर्वाद देती हूँ कि वो दयालु और नेक दिल बनेगी। अचानक वो बुरी परी महारानी के सामने आई। तुमने मुझे न्योता नहीं दिया, अब इसका खामियाजा भुगतो। सब परियों ने इसे आशीर्वाद दिया, लेकिन मैं इसे श्राप दूंगी। जब ये 16 साल की होगी तो चरखे में इसकी उंगली फंसेगी और ये गहरी नींद में सो जाएगी। अरे नहीं, 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 नहीं। आपको दावत में नहीं बुलाने के लिए आपसे माफी चाहती हूँ। प्लीज, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इतने सालों बाद हमारे घर में एक बच्ची पैदा हुई है। हमारी खुशियाँ हमसे मत छीनिए। अपना श्राप वापस ले लीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। अब तुमने गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। ऐसा कहकर वो बुरी परी वहां से चली गई और सब खामोश हो गए। ओह, ये क्या किया? वो परी कहलाने के लायक नहीं है। मेरी नजर में वो बहुत बुरी है। मुझे नहीं लगता मैं इस श्राप को झेल पाऊंगी। मेरी प्यारी परियों, क्या आप इस श्राप को तोड़ के मेरी बच्ची को बचा नहीं सकती? सारी परियों ने मिलकर इस मुसीबत का हल सोचा और थोड़ी देर बाद वो रानी माँ के पास गई। महारानी साहिबा, हम उस बुरी परी के श्राप को नहीं तोड़ सकते, लेकिन एक तरीका है जिससे राजकुमारी को कुछ नहीं होगा। पर वो 100 साल के लिए गहरी नींद में सो जाएगी। फिर एक सुंदर राजकुमार उन्हें उठाने आएगा। पर तब तक हम सब नहीं बचेंगे और जब तक वो जागेगी तब वो किसी को पहचान नहीं पाएगी।
ओह, हम अपनी बेटी को बड़ा होते कैसे देख पाएंगे? एक बार फिर सारी परियों ने मिलकर इस मुसीबत का हल खोजा और थोड़ी देर बाद वो फिर हल लेकर रानी माँ के पास गई। महारानी साहिबा, हमने इस बारे में बहुत सोचा है। जब राजकुमारी सो जाएगी तब महल का हर इंसान भी सो जाएगा, और जब वो जाग जाएगी तब पूरा महल उसके साथ उठेगा और इस तरह वो सबको पहचान पाएगी। इस मुसीबत के बारे में और कोई कुछ भी नहीं कर सकता था और सभी लोग काफी दुखी थे। सब लोग सुनो, कल सुबह होते ही हमारे राज्य के सभी चरखों को नष्ट कर देना। एक भी चरखा बचना नहीं चाहिए। अगले ही दिन राजा के सैनिक राज्य के सारे चरखे ढूंढ तोड़कर जलाने लगे, लेकिन महल के अंदर ही एक छोटे से कमरे में पड़े धूल से भरे चरखे को वो ढूंढ नहीं पाए। कई साल बीत गए और राजकुमारी एक सुंदर और दयालु लड़की बनी। महल में सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वो सारा दिन महल के अंदर और महल के बाहर बगीचे में घूमती रहती और फिर वो 16 साल की हो गई। दूर दूर से लोग उन्हें बधाई देने आने लगे। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि अपनी बेटी को एक सुंदर और सुशील लड़की बनते हुए देख पाई, लेकिन अब मुझे उस बुरी परी का श्राप दिन रात सताने लगा है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है महारानी। मैंने अपनी तरफ से महल के सभी चरखे नष्ट करवा दिए हैं। अगर कोई चरखा ही नहीं बचेगा तो राजकुमारी को कुछ होगा ही नहीं। पता है, लेकिन उस बुरी परी का चेहरा और उसका भयानक श्राप मुझे बार बार डराता रहता है। राजकुमारी ने अपना 16वां जन्मदिन उन लोगों के साथ बिताया जो दावत में उसे मुबारकबाद देने आए थे, और फिर वो अपने कमरे में चली गई। शाम को वो अकेले रहना चाहती थी और राजमहल में उन जगह को देखना चाहती थी जो उसने नहीं देखी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा महल इतना बड़ा होगा। मैंने इन कमरों को पहले कभी नहीं देखा है। ओह, ये क्या है? लगता है ये कोई गुफा है। देखो तो ये किस ओर जाती है। राजकुमारी को बहुत बेचैनी हुई और वो उस गुफा में चली गई जो उस कमरे तक जा रही थी जिसमें सारी पुरानी चीजें पड़ी थी। मुझे महल के इस पुराने कमरे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ओह, उस कोने से रोशनी और अजीब सी आवाज आ रही है। ये क्या हो सकता है? और राजकुमारी उस रोशनी और आवाज की ओर चल पड़ी। जब वो नजदीक पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत एक लकड़ी पर ऊन का धागा लपेट रही थी। राजकुमारी को यह नहीं पता था कि वो चरखा है, क्योंकि उसके पिताजी ने सारे चरखों को तुड़वा दिया था। उसने कभी चरखा नहीं देखा था और वो बूढ़ी औरत जो ऊन लपेट रही थी वही बुरी परी थी जिसने राजकुमारी को श्राप दिया था। वो किसी तरह राजमहल में घुसकर अपने जादू से राजकुमारी को उस पुराने कमरे की ओर आकर्षित कर लिया। हेलो, मैंने आपको इस महल में पहले कभी नहीं देखा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? चरखा चला रही हूँ, देख नहीं सकती। ओह, मैं माफी चाहती हूँ, पर मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। कोशिश करके देखो, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। बेचारी राजकुमारी को कोई अंदाजा नहीं था कि ये बुरी परी की साजिश है और चरखा चलाने तुरंत तैयार हो गई और फिर उस बुरी परी के श्राप के मुताबिक उसे सुई चुभ गई और तुरंत वो गहरी नींद में सो गई। मैंने रानी से कहा था कि मुझे दावत में नहीं बुलाने का अंजाम बुरा होगा, और अब मैंने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है। अब मैं उसकी प्यारी बेटी की लाश लेकर उसके पास जाऊंगी। बुरी परी राजकुमारी का शव उठाकर राजमहल में ले गई। वो महारानी को दिखाना चाहती थी कि उसने अपना बदला ले लिया था, पर वहां दृश्य कुछ अलग ही था, मानो समय एकदम रुक गया हो। महल में सभी लोग जैसे के तैसे अपनी जगह पर जम चुके थे। अरे,
ये क्या है? इन बेवकूफों को आखिर क्या हो गया है? बुरी परी ये नहीं जानती थी कि अच्छी परियों ने उसका श्राप बदल दिया था और राजकुमारी राजमहल के सारे सदस्यों के साथ एक गहरी, बहुत गहरी नींद सो रही थी। मेरा बदला पूरा हुआ, लेकिन अगर मैं रानी का उदास चेहरा देख पाती तो मुझे और खुशी होती। लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे लौट जाना चाहिए। बुरी परी राजमहल छोड़कर चली गई। वो नहीं जानती थी कि राजकुमारी जिंदा है। 100 साल बीत गए और राजमहल के सारे लोग मानो बर्फ में जम चुके थे। पर राजमहल के खूबसूरत बगीचे जंगली पेड़ पौधों से भरकर अब एक जंगल जैसे लग रहे थे। और तो और उस जंगल के पीछे राजमहल पूरी तरह ढक चुका था। फिर एक दिन पड़ोस के राज्य के एक राजकुमार वहां आए। वो काफी दिलेर थे और जंगलों में जाना उनको मनोरंजक लगता था। अचानक राजकुमार को दूर से कुछ दिख रहा था। वाह, लाजवाब! ये क्या हो सकता है? ये तो महल का गुंबद है, लेकिन इस घने जंगल में ये महल किसका हो सकता है? मुझे पता करना ही होगा। राजकुमार अपनी तलवार से सारी झाड़ियों और पेड़ों को काटते हुए आगे बढ़े। उनके पैर पुरानी टहनियों को कुचलते हुए राजमहल तक पहुंचे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, एक महल, वो भी घने जंगल के बीच में। क्या यहाँ पर कोई है? मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई होगा। राजकुमार महल के अंदर गए और वहां का नजारा देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या ये सच है? शायद एक सपना है। आउच! नहीं, तो ये कोई सपना नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। राजकुमार सारे महल में घूमता रहा और हर जगह उसे वही दृश्य दिखाई दिया। लोग बुत बनकर खड़े थे। फिर राजकुमार उस कमरे में पहुंचे जहां राजकुमारी सो रही थी और उसे देखकर वो वहीं रुक गए। ये तो बहुत खूबसूरत है। मैंने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी। राजकुमार अपने आप को रोक ना पाए। वो आगे बढ़े, राजकुमारी के पास बैठे, उसे उठाकर उसके सुंदर कपाल पर किस किया। जैसे ही राजकुमार ने ऐसा किया, उस बुरी परी का श्राप टूट गया। राजकुमारी ने अपनी आंखें खोली और जाग गई और उसके साथ साथ सारा महल अपनी नींद से जाग उठा। महाराजा और महारानी अपनी बेटी की ओर दौड़े। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। क्या कोई बताएगा ये क्या हो रहा है? ओ बहादुर राजकुमार, हम सारे लोग बुरी परी के श्राप के शिकार हो गए थे और तुमने उसे किस करके ये श्राप तोड़ दिया और हमें वापस जिंदा कर दिया। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें? पर मेरे पास एक रास्ता है। जैसे ही मैंने आपकी बेटी को देखा, मुझे उससे प्यार हो गया और मैं आपकी बेटी से शादी करके इस दुनिया का सबसे लकी आदमी बनना चाहता हूँ। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांग सकता प्यारे राजकुमार। और इस तरह 100 साल से नींद में डूबा हुआ ये महल फिर से जाग उठा। राजकुमार और राजकुमारी के विवाह के संगीत ने उस महल के सन्नाटे को चूर चूर कर दिया और दोनों राजकुमार और राजकुमारी हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे।